प्रिय दर्शकों, नमस्कार। रमा एकादशी तथा तुलसी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी लक्ष्मी के नाम पर रमा एकादशी तथा तुलसी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को भगवान कृष्ण के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव, संपन्नता तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष यह एकादशी 9 नवंबर दिन गुरुवार को होगा। इस दिन सविधि एकादशी व्रत किया जाता है और सायंकाल रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से वैभव, संपन्नता, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है। तुलसी के पवित्र पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्म शास्त्रों में भी वर्णित है। इस दिन व्रत करने, तुलसी की पूजा अर्चना करने से, उन्हें नैवेद्य चढ़ाने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। आज ही सायंकाल में द्वादशी तिथि होने के कारण गोवत्स द्वादशी भी मनाई जाएगी। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के दूध से निर्मित सामग्री नहीं खानी चाहिए। महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए तथा एक समय भोजन करना चाहिए। सायंकाल गाय को बछड़े सहित गंध, पुष्प, अक्षत, दीप आदि से पूजन करना चाहिए और उड़द के बड़ों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद गौ माता को प्रणाम कर प्रार्थना करना चाहिए। सर्वदेवमये देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर्ममाभिलसितं सफलं कुरु नंदिनी। इसके बाद एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक रानियां थी। सत्यभामा भी एक थी। उसे रूपवती होने का घमंड था। वह सोचा करती थी कि उसके रूप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते हैं। एक बार नारद जी श्री कृष्ण के महल में पधारे तो सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे अगले जन्म में भी श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इस पर नारद जी बोले, नियम है कि जिस वस्तु को हम इस जन्म में दान देते हैं वही हमें अगले जन्म में वस्तु प्राप्त होती है। यदि तुम श्री कृष्ण को दान कर दो तो अगले जन्म में श्री कृष्ण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। सत्यभामा ने नारद जी को श्री कृष्ण दान में दे दिए। नारद जी जब दान में प्राप्त श्री कृष्ण को अपने साथ स्वर्ग ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उनका रास्ता रोक दिया। कहने लगी कि हमारा सुहाग हमें वापस दे दो। इस पर नारद जी ने कहा कि एक शर्त पर श्री कृष्ण को वापस दे सकता हूँ, यदि तुम इनके वजन के बराबर सोना और रत्न मुझे दे दो। इन्हें तुम्हें वापस दे दूंगा। नारद जी के इस वचनों को सुनकर उनकी सभी रानियों ने एक तुला लगवा दी और उसमें एक को श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर पलड़े में उन रानियों ने अपने आभूषण इत्यादि रखना प्रारंभ किए। उन्होंने अपने समस्त रत्न आभूषण तुला के पलड़े में रख दिए, किंतु पलड़ा झुका नहीं। रानियां बड़ी परेशान हुई। रुक्मिणी को जब इसका समाचार मिला तो तुलसी पूजा करने के उपरांत नारद जी के समीप आई और उन्होंने तुलसी पूजा के बाद तुलसी दल को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया। तुलसी दल के प्रताप से तराजू का पलड़ा झुक गया और तुला का वजन बराबर हो गया। नारद जी में दान के लिए हुए श्री कृष्ण को रुक्मिणी को सौंप दिया और तुलसी दल को लेकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार तुलसी माता के प्रताप से रुक्मिणी एवं अन्य रानियों का सुहाग वापस हुआ। इस प्रकार इस कथा को सुनने से
सुहागिन औरतों का सुहाग प्राप्त होता है।